सूर्यदेव की कथा महाभारत, पुराणों और वेदों में वर्णित है और इसमें उनकी महानता, शक्ति और कर्तव्यपरायणता का उल्लेख है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि वे सभी को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं और पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं। उनकी कथा में उनका साहस, कर्तव्य और समर्पण प्रमुखता से देखने को मिलता है। एक कहानी जो सूर्यदेव की शक्ति और कृपा को दर्शाती है वह है कुंती और कर्ण की कथा। कथा के अनुसार राजकुमारी कुंती को एक वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पहले उन्होंने उत्सुकता और अज्ञानता में सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उनके सामने खड़े हो गए। कुंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत डरी, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि अब वे आए हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौट सकते। कुंती के अनुरोध पर भी सूर्यदेव ने उसे यह वरदान दिया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो सूर्य के समान तेजस्वी और साहसी होगा। कुंती ने यह बालक जन्म दिया, लेकिन समाज के डर और लोकलाज के कारण उसे नदी में बहा दिया। सूर्यदेव ने उस बालक की सुरक्षा का वचन दिया और बालक को सूर्य की ही तरह साहसी, महान योद्धा और तेजस्वी बनाया। इस बालक का नाम कर्ण पड़ा, जो आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण पात्र बना। कर्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा था और एक योद्धा होने के बावजूद उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जो वह वास्तव में योग्य था। वह अपने जीवन भर सूर्यदेव की कृपा और आशीर्वाद को मानता रहा, लेकिन उसे अपनी वास्तविक माता का ज्ञान बहुत देर से हुआ। सूर्यदेव ने कर्ण को जीवन में हर चुनौती से लड़ने का साहस और शक्ति दी, लेकिन कर्ण का पूरा जीवन अन्याय और तिरस्कार का प्रतीक बन गया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सभी दुखों को भुलाकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। सूर्यदेव जानते थे कि उनके पुत्र को न्याय नहीं मिला और इस पीड़ा को सहते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया। एक पिता का प्रेम होने के बावजूद सूर्यदेव ने कर्ण को अपने कर्तव्य के पथ से नहीं हटाया। कर्ण के अंतिम क्षणों में जब अर्जुन से उनका युद्ध हो रहा था, तब कर्ण का रथ धरती में फंस गया। वह सूर्यदेव से प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें शक्ति दें, लेकिन नियति को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। सूर्यदेव ने इस कठिन समय में भी उसे धैर्य, साहस और अपने कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा दी। कर्ण की मृत्यु के बाद सूर्यदेव बहुत दुखी हुए। कर्ण का जीवन उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी। एक ऐसा पुत्र जिसने उनके प्रेम, आशीर्वाद और कर्तव्य के पथ को कभी नहीं छोड़ा। उनके पुत्र कर्ण का बलिदान उन्हें हमेशा याद रहा। इस तरह सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण को आशीर्वाद देकर यह सिखाया कि सच्चे कर्तव्य का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन उसे निभाना ही श्रेष्ठता का प्रतीक है। कर्ण और सूर्यदेव की यह कथा न केवल उनकी शक्ति, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है, बल्कि ये भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, एक सच्चे व्यक्ति को सच्चाई और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए।